बच्चों हमने कल सिंथेटिक फाइबर स्टार्ट लिया था, तो सिंथेटिक फाइबर्स में हमने आगे पढ़ा था, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे, रेयॉन पढ़ा था, नायलॉन पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम तीसरा पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर इस चैप्टर का, पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर। देखो नाम है पॉलिस्टर, तो देखो इसको आधा करो, पॉली और स्टर को आधा करो, तो पॉली मतलब मैनी, और एस्टर एक केमिकल होता है। ठीक है, एस्टर एक केमिकल होता है जिसकी जो स्मेल है वो फ्रूट टाइप होती है। ठीक है, फ्रूट स्मेलिंग एस्टर होता है। ठीक है, तो जो पॉलिस्टर शब्द को अगर ब्रेक करो तो ऐसा बनता है। ठीक है, तो अगर आप पॉलिस्टर को डिफाइन करते हो, ठीक है, अगर पॉलिस्टर वही हाउ इज पॉलिस्टर मेड, कोई पूछे पॉलिस्टर बनता कैसे, ठीक है, क्वेश्चन लिखे हाउ इज पॉलिस्टर मेड। ठीक है, पहले तो ये पॉलिस्टर, देखो आप जो पॉलिस्टर पढ़ने वाले हो, ये कपड़े की खासियत है। देखो कपड़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे हो अभी तक, आप फाइबर्स के बारे में ही पढ़ रहे हो। वो फाइबर्स जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स की मदद से। पेट्रोकेमिकल मतलब सारे, जैसे कोल पढ़ा था कल हमने, ठीक है, कोल वगैरह की मदद से, पेट्रोकेमिकल्स की मदद से जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। पॉलिस्टर भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर ही है। पॉलिस्टर कपड़े की खासियत है कि ये कपड़ा रिंकल नहीं होता, WRINKLE, रिंकल मतलब वो है ना एकदम, मतलब क्रम्पल नहीं होता। ठीक है, ऐसे बुरी तरह से ऐसे नहीं कैसे कुड़मुड़ा नहीं जाता है। कोई कपड़े होते हैं ना एकदम, आप जितना भी प्रेस करो ऐसे एकदम कुड़मराए हुए लगते हैं, गुंजे हुए लगते हैं, वैसा नहीं लगता है, एकदम स्ट्रेट दिखता है। ठीक है, जैसे ऐसे अगर ये मेरा कपड़ा है, ठीक है, तो ये देखो ऐसे 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 करूंगी तो रिंकल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो रिंकल नहीं होता। ठीक है, रिंकल इन द सेंस कि उसमें भाई ऐसे आप ऐसे खोलो तो देखो इसमें लग रहा है कि देखो निशान लग रहे हैं ना, ऐसे तो वो निशान नहीं लगते, भले जितना आप इसको करो मरो ऐसा करो ना, तो वो आपको रिंकल्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो पॉलिस्टर का कपड़े की एक खूबी है। तो देखो यहाँ पे पॉलिस्टर किसका बना होता है, हाउ इज पॉलिस्टर मेड। पेज नंबर 35 पे बड़ा सा ऑरेंज बॉक्स है, उसके अंदर पहली लाइन है, आंसर लिखो इसका, व्हाट इज हाउ इज पॉलिस्टर मेड का। पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर किसका बना हुआ है, वो रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर, मतलब एक केमिकल होता है एस्टर, उसको घड़ी घड़ी रिपीट करते हैं, एस्टर प्लस एस्टर प्लस एस्टर, तो हो जाता है पॉलीएस्टर। ठीक है, एस्टर क्या है, एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ठीक है, तो एकदम फ्रूटी स्मेल देते हैं वो, एकदम मतलब उनमें से फ्रूटी स्मेल आती है। ठीक है, तो और जो कपड़े बिकते हैं पॉलिस्टर जो भी कपड़े बिकते हैं, तो फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट etc. As the name suggests, they are mixing two types of fiber. Polycot is a mixture of polyester plus cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. ठीक है, तो what is polycot and polywool? ठीक है, next question, what is polycot? पहला क्वेश्चन पॉलिस्टर का, कहां से कहां तक लिखोगे, पॉलिस्टर पहला वाला क्वेश्चन। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर, ESTER, एस्टर। एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल, देयर स्मेल नहीं, फ्रूट लाइक स्मेल, देयर को काट दो, THEIR नहीं, विच गिव फ्रूट्स लाइक स्मेल। ठीक है, फिर
व्हाट इज पॉलीकॉट एंड पॉलीवूल। पॉलीकॉट और पॉलीवूल क्या होते हैं, तो पेज 35 पे ऑरेंज बॉक्स में थर्ड लास्ट लाइन, ऑरेंज बॉक्स में थर्ड लास्ट लाइन। Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. जब आप पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के कोई कपड़ा बना रहे हो उसे पॉलीकॉट कहा जाता है। जब आप पॉलिस्टर और वूल को मिला के कपड़ा बनाते हो उसे पॉलीवूल कहा जाता है। मतलब ये कपड़े की खासियत होती है, ये रिंकल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। What are the characteristics of polyester? What are the features of polyester? ठीक है, पॉलिस्टर की खासियत क्या है और पॉलिस्टर की खासियत क्या है, तो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। मतलब एक पहली खासियत तो सिंथेटिक फाइबर है। पेज नंबर 34 पे पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक है, इसमें फर्स्ट लाइन पॉलिस्टर इज सिंथेटिक फाइबर। अनदर वर्ड काट दो, पॉलिस्टर इज सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। ठीक है, इस कपड़े में से जो कपड़ा बनता है, इस पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर में से जो कपड़ा बनता है, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। ठीक है, एकदम कड़क रहता है। क्रिस्प मतलब कड़क एंड इजी टू वॉश। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल्स। इसलिए इसमें से ड्रेस मटीरियल अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक फिर से, पॉलिस्टर इज सिंथेटिक फाइबर, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। सेकेंड पॉइंट, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इसमें से जो कपड़ा बनता है वो रिंकल नहीं होता। नेक्स्ट, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। क्रिस्प मतलब एकदम कड़क रहता है कपड़ा। इजी टू वॉश मतलब आप उसको आराम से धो सकते हो। सिंथेटिक फाइबर्स में मोस्टली सब में ये खासियत होती है कि आप इन्हें आराम से आसानी से धो सकते हो। सो इट इज क्वाइट स्टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए इससे कपड़े अच्छे से कपड़े बनाने के लिए ये अच्छा फाइबर है, क्योंकि ये क्रिस्प है और इजी टू वॉश है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और आता है टेरिलिन। ठीक है, टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, वो भी पॉलिस्टर है। ठीक है, अभी पॉलिस्टर के टाइप्स देखो। पॉलिस्टर का बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, वैसे टेरिलिन भी है। टेरिलिन भी पॉलिस्टर होता है। इसके बाद पैट है। ठीक है, तो नेम फ्यू पॉलिस्टर्स। ठीक है, नेम फ्यू पॉलिस्टर्स। आंसर, कुछ पॉलिस्टर्स का नाम लिखें। नेम फ्यू पॉलिस्टर्स, तो कौन कौन से हैं, टेरिलिन और पैट। ठीक है, टेरिलिन, टेरिलिन और पैट पॉलिस्टर्स के ही नाम हैं। टेरिलिन क्या होता है, टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है और इसमें से बहुत ज्यादा फाइबर्स निकल सकते हैं और इन फाइबर से बहुत ज्यादा यार्न, मतलब इनसे कपड़े बहुत आसानी से बन सकते हैं। जो पॉलिस्टर है टेरिलिन, उसमें टेरिलिन है, टेरिलिन कपड़े बनाने के काम आता है। ठीक है, पॉलिस्टर में टेरिलिन करके आप सुनते होगे नाम, तो पॉलिस्टर में टेरिलिन जो होता है इसमें एकदम मस्त कपड़े बनते हैं। और पैट जो नाम सुनते हो ना, पैट, PET पैट, इसकी बॉटल्स वगैरह, ठीक है,
ऐसी बॉटल्स, ऐसी प्लास्टिक की, अच्छी वाली प्लास्टिक की बॉटल्स ऐसी ट्रांसपेरेंट मिलती हैं, ये पैट की होती है, पीईटी पैट की, ठीक है। इसके यूटेंसिल्स भी मिलते हैं पैट के, यूटेंसिल्स, फिर वायर्स मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मिलती हैं पैट की, ठीक है। आप मतलब अच्छी प्लास्टिक शॉप पे जाओ तो मतलब ये प्रॉपर प्लास्टिक नहीं होता, पॉलिस्टर, इसमें मतलब पॉलिस्टर मिक्स होता है, ठीक है। तो पैट की बॉटल्स कहा जाता है, ठीक है। आप कभी अगर परचेस करो और आप दुकानदार को बोलो मेरे को पैट की बॉटल्स दिखाओ, तो ऐसी ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल्स दिखाएगा आपको अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। तो पॉलिस्टर में टेरेलिन और पैट होते हैं। जो टेरेलिन होते हैं वो कपड़े बनाने काम आते हैं, और जो पैट होता है बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स, फिल्म्स, ये सब, ठीक है। तो टेरेलिन, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेलिन? What are the characteristics of टेरेलिन? ठीक है, टेरेलिन की खासियत क्या है? टेरेलिन जो पॉलिस्टर है उसकी खासियत क्या है? तो पेज नंबर 34 पे सेकंड लास्ट लाइन में, पेज नंबर 34 पे सेकंड लास्ट लाइन, Terylin is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. ठीक है, टेरेलिन क्या है? एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, ठीक है। आंसर, टेरेलिन क्या है? टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, ठीक है। टेरेलिन पॉपुलर पॉलिस्टर है, और ये मतलब इसमें से ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन मतलब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इसको हम बहुत ही पतले पतले फाइबर्स में बना सकते हैं, और फाइबर से यान, इन शॉर्ट इससे कपड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है। फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक, ठीक है। तो फैब्रिक से अच्छे अच्छे कपड़े, ठीक है। मतलब इसका मतलब है टेरेलिन से अच्छे अच्छे कपड़े बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और पैट, फिर से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेलिन? टेरेलिन की खासियत लिखो। तो टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, पहले तो वो लिखोगे कि पॉलिस्टर है। इसके बाद इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अनदर यान, मतलब आप किसी भी यान की तरह इसको वूव कर सकते हो, मतलब इसमें से कपड़े अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the characteristics of PET? ठीक है, what are the characteristics of PET? PET का फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेरीपिथैलेट, पॉलीइथिलीन टेरीपिथैलेट, ठीक है। पॉलीइथिलीन, देखो नाम में पॉलीइथिलीन आया, देखो पॉलीइथिलीन टेरीपिथैलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ये पॉलिस्टर ही है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये पेज 35 पे पहेली बनी हुई है, वायलेट कलर की पहेली बनी हुई है, उसके नीचे फर्स्ट लाइन से लिखो पैट, PET पैट पॉलीइथिलीन टेरीपिथैलेट इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें से और भी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। ये हम 34-35 पेज में से ही कर रहे हैं सारा, ठीक है। 34 में तो एक थोड़ा सा हिस्सा था, 35 में ही है ज्यादातर आंसर्स। तो फिर से 35 पेज पे पैट, वो पहली पर्पल कलर की बनी हुई है, इसके नीचे मतलब पर्पल कलर का बॉक्स बना हुआ है वैसा। पैट पॉलीइथिलीन टेरीपिथैलेट is very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, frames, wires and many other useful products, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब यहाँ पे आपका पॉलिस्टर खत्म हुआ, ठीक है। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, एस्टर मतलब एस्टर एक केमिकल होता है जिसका
फ्रूट लाइक स्मेल होता है। इसको मिला के आप बहुत सारे मिक्स वाले कपड़े बना सकते हैं। पॉलिस्टर प्लस कॉटन पॉलीकॉट होता है, पॉलिस्टर प्लस वूल पॉली वूल होता है। क्यों इसमें से कपड़े मिक्स करके बनाए जा सकते हैं? क्योंकि पॉलिस्टर की खासियत है, इससे बने हुए कपड़े रिंकल नहीं होते, करचलियां नहीं पड़ती इन कपड़ों पे, करचली, ठीक है, करचली नहीं पड़ती, ऐसे गुड़मुड़ नहीं होते हैं कपड़े, ठीक है, एकदम मतलब बिना प्रेस किए भी सही रहते हैं पॉलिस्टर के कपड़े, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे एक्रेलिक, ठीक है। एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक आप देखोगे, आप स्वेटर्स वगैरह पहनते हो, शॉल्स पहनते हो, ब्लैंकेट्स लेते हो विंटर में, तो ये एक्चुअली कुछ ऐसे होते हैं कि नेचुरल वूल नहीं होते, ऊन नहीं होते, पर गर्मी देते हैं। तो वो वूल जैसे दिखते हैं पर वूल होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक्रेलिक के बने होते हैं, एक्रेलिक, ठीक है, सिंथेटिक, ठीक है। वूल होते नहीं है पर वूल जैसा काम करते हैं, ठीक है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्लोथ्स मेड फ्रॉम आर रिलेटिवली चीप। क्यों लोग वूल के कपड़े ना पहन के एक्रेलिक के पहनते हैं? तो रीजन यही है कि जो वूल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और जो एक्रेलिक है वो चीप होता है, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। अगर हम जनरल सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं ड्यूरेबल, मतलब लंबे टिकते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, फटते वगैरह नहीं हैं। और दूसरी चीज अफोर्डेबल, पैसे में भी कम होते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल फाइबर से बने कपड़े लो, पॉलिस्टर लो और आप एक्रेलिक लो, ठीक है, ये सारे जो कपड़े कल पढ़ा था आपने, नायलॉन, रेयॉन, ये सारे कपड़े लेते हो तो आपको ये कपड़े बहुत सस्ते पड़ते हैं। जबकि आप नेचुरल कपड़े लेने जाओ, सिल्क लो, प्योर सिल्क लोगे, प्योर कॉटन लोगे, वो सब आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो नेचुरल चीजें हैं वो महंगी ही आती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो एक्रेलिक के बारे में लिखेंगे, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्रेलिक, ठीक है। Write the features of acrylic, ठीक है। एक्रेलिक के फीचर्स लिखो। तो फीचर्स क्या है? पेज नंबर 35 पे मैं ये आंसर डिक्टेट करती हूँ, आप लिखो, इसमें प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, लिखो आंसर, मैं डिक्टेट करूँ, ठीक है। इसमें मिक्स में दिया हुआ है, अच्छा नहीं रहेगा। लिखिए आंसर, एक्रेलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर। एक्रेलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट, स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्रेलिक। स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम acrylic. Acrylic is clothes made from acrylic are very cheap compared to clothes obtained from wool. Clothes made from acrylic are very cheap compared to clothes made from wool. Next point, they are available in a variety of colors, ठीक है।
तो ये एक्रेलिक की खासियत है। क्या खासियत है? एक्रेलिक की खासियत है कि भाई एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरी खासियत है कि गर्म कपड़े इससे अच्छे बनते हैं। तीसरी खासियत है ये सस्ता होता है, वूल महंगा होता है। और चौथी खासियत है इसकी, ये बहुत सारे कलर्स में बहुत ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप स्वेटर्स देखोगे, स्वेटर्स मोस्टली आपको एक ही कलर के दिखेंगे, जो ओरिजिनल वूल के स्वेटर्स होते हैं, या तो वाइट दिखेंगे या तो एक प्रॉपर मतलब एक जैसा ही कलर होता है। ठीक है, पर अगर एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक में बहुत वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा कलर्स देखने मिलते हैं। ठीक है, लगता भी वूल जैसा है, होता भी सस्ता है और बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स भी होते हैं। ठीक है, एक्रेलिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। Why next question, why synthetic fibers are more popular than natural fibers? जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ज्यादा पॉपुलर क्यों होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स जो है नेचुरल फाइबर्स से ज्यादा पॉपुलर क्यों हैं? लोग क्यों इन्हीं को ही पसंद करते हैं खरीदने में? ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स को। तो आंसर लिखे पेज 35 पे, पेज 35 पे लेफ्ट साइड पे 4th लास्ट लाइन, लेफ्ट साइड पे 4th लास्ट लाइन क्या लिखेंगे? Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. फिर से आंसर क्या लिखेंगे? मैं फिर से बोलती हूँ, synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. मतलब क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर है मोर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं, मतलब फटते जल्दी नहीं है। एंड अफोर्डेबल, ठीक है, रेंज अब जो पैसे होते हैं वो भी कम लगते हैं एक्रेलिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स में। विच मेक्स देम, इसीलिए नेचुरल फाइबर से भी ज्यादा सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, लेबोरेटरी में बने कपड़े, केमिकल से बने कपड़े या फैक्ट्रियों में बने कपड़े लोग पहनने ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंथेटिक फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज है, देखो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका नेगेटिव ना हो। हर चीज का, हमारे पूरे अर्थ पे, ग्लोब पे कोई भी चीज उठा के देख लो आप, उसमें अगर 10 अच्छाइयाँ लिखोगे तो एक आध बुराइयां तो होंगी, ये नेचुरल है। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर है, आपने इतनी तारीफें की कि भाई ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, ठीक है, कलर्स बहुत आते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, ठीक है, तो ये आपने इतनी सारी तारीफें की, पर इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो लिखें क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, what are the disadvantages of synthetic fibers? ठीक है, what are next question, what are the disadvantages of synthetic fibers? What are the disadvantages of synthetic fibers? ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स की
जो कहते हैं ना सिंथेटिक फाइबर की कमियां क्या क्या हैं, ठीक है। हमने सिंथेटिक फाइबर की तारीफें देखी, उसकी बुराइयां क्या हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर की पेज नंबर 35 पे, पेज नंबर 35 पे आपके पेज का राइट हैंड साइड, राइट वाला साइड देखो, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ लाइन है। अभी आप कुछ भी लिखो नहीं, आप पहले समझो, फिर मैं आपको टिक कराती हूँ। देखो सेवंथ लाइन में लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर हैं, अगर उनको थोड़ी सी आग लग जाए वो तुरंत मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, एकदम पिघल जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यही इसका डिसएडवांटेज है कि मेल्ट हो जाता है हीटिंग से। इफ द क्लॉथ कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्टरस, अगर आपने सिंथेटिक पहना है, सिंथेटिक कपड़ा पहना है और आग लग गई ना, तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, ठीक है। ये आग की वजह से कपड़ा जल के आपके शरीर से चिपक जाएगा पिघलने की वजह से। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लैबोरेटरी, इसलिए जो सिंथेटिक हैं हमें कभी भी किचन या लैब में नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। किचन या लैब में काम कर रहे हैं तो आप कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक पहनना बहुत ही खतरे का काम है, वो तुरंत आप पहनोगे वो चिपक जाएगा, बहुत सस्ता आता है और वो चिपक भी जाएगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर्स का, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो आंसर लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर पिघल जाते हैं जब इनको हीट करते हो आप, और if the clothes catch fire it can be disastrous, ठीक है। अगर कपड़ा अगर जो कपड़ा पहन रहे हो और अगर कपड़ा सिंथेटिक है और आग लग गई तो ये बहुत ही डिजास्टर्स मतलब बहुत ही खराब चीज हो जाएगी। डिजास्टर्स मतलब कुछ गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। क्या गलत हो सकता है, तो द फैब्रिक melts and sticks to the body of the person wearing it, ठीक है। तो मतलब कपड़ा शरीर से चिपक जाता है जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, तो मतलब एक ही बुराई है इसकी कि ये आग पकड़ने पे मतलब आग पकड़ता है, इसकी क्या बुराई है, आंसर क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो इसकी एक ही बुराई है, ये मेल्ट हो जाता है, हीट करने पे मेल्ट हो जाता है। अगर इससे बने कपड़े पहनते हैं वो हमारे शरीर से चिपक सकता है, जो कि बहुत खराब है, ठीक है। शरीर से कपड़ा एकदम चिपक जाए मतलब गलत चीज है, मतलब जान भी जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, why it is not advisable to wear synthetic clothes made from synthetic fibers in home during cooking
में कहा जाता है कि हमें कभी भी किचन में कुकिंग करते टाइम और कभी भी लेबोरेटरी में जब केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो हमें कभी भी सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए। तो क्यों नहीं पहनने चाहिए हमें? तो देखो यही रीजन है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स पिघल जाते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि अगर बाय चांस आग लग गई, ठीक है, इफ द पर्सन कैचेस फायर्स, अगर आग लग जाती है, इफ द क्लोथ्स, इट कैन बी डिजास्टर। तो आंसर यही लिखोगे, बाय कुकिंग और वर्किंग इन लेबोरेटरी, if the cloth made from synthetic fibers catches fire, it can be डिजास्टरस। डिजास्टरस मतलब बहुत ही गलत हो सकता है, इट कैन बी डिजास्टरस, ठीक है। कुकिंग के टाइम या लेबोरेटरी में काम करने के टाइम अगर जो कपड़ा है जो सिंथेटिक फाइबर से बना है उस पे आग लग जाती है तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। घातक इन द सेंस डिजास्टरस, जानलेवा हो सकता है, ठीक है। कैसे, उसका आपको आगे लिखना पड़ेगा। The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. ठीक है, मतलब बहुत ही जानलेवा हो सकता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? पेट्रोकेमिकल्स मतलब आप ज्यादातर मतलब सारे सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल्स के ही बने होते हैं, सिर्फ रेयॉन को छोड़ के। जो रेयॉन है जो कि आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है वो ही सिर्फ किससे बनता है? वुड पल्प से बनता है, ठीक है। तो जो ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स से सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं और ये इनका जो ओरिजिन है, ये पेट्रोकेमिकल्स मिलते कहाँ से हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजों से मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर ये ऑरेंज बॉक्स में है, पेज 35 पे, पेज 35 पे छोटा ऑरेंज बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। पेज 35 पे छोटा ऑरेंज बॉक्स बना है, इसका आंसर वही है सारा। क्या है आंसर? ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals, ठीक है। मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो रॉ मटेरियल मतलब उनका जो कच्चा माल होता है, मतलब जिससे वो बनते हैं। रॉ मटेरियल मतलब मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हो, मतलब जो उसका मेन रॉ मटेरियल में उसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है? पेट्रोलियम ओरिजिन वाली चीजें, जैसे कि जो रेयॉन के बाद जो नायलॉन पड़ा उसका जो ओरिजिन था वो क्या था? कोल था, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सिंथेटिक फाइबर्स का ओरिजिन पेट्रोलियम ओरिजिन वाले प्रोडक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। What are the characteristics of synthetic fibers, ठीक है।
आंसर सिंथेटिक फाइबर्स की खूबियां क्या क्या हैं। ठीक है, अभी इतनी देर तो आपने खूबियां ही तो खूबियां पढ़ी हैं, अब सारी लिख दो। ठीक है, नहीं लिख पा रहे तो मैं आंसर बताती हूँ। पेज 35 पे ठीक है, उनके खासियत क्या है। पेज 35 पे थर्ड लाइन, पेज 35 पे थर्ड लाइन, लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन, पेज 35 में लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स पसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ ऐसी खासियतें होती हैं विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, मतलब उनको पॉपुलर बनाता है। इनमें से मतलब जो ड्रेस मटेरियल्स होते हैं लोग वो पहनना पसंद करते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबे चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं। रेडिली अवेलेबल, ठीक है, किसी भी दुकान पे जाओ आपको सिंथेटिक तो मिलेगा ही मिलेगा, रेडिली अवेलेबल। एंड इजी टू मेंटेन, मतलब कोई चिंता नहीं, आप आराम से एकदम कम जगह लेते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, इजी टू, तो ये सारी खासियतें हैं, मतलब पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स हैं। ड्राई अप क्विकली, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन। छह अच्छाइयां हैं इसमें। ठीक है, तो ये 6 की 6 अच्छाइयां आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सिंथेटिक फाइबर्स के, मतलब आपने जो पूरे सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े तो वो अच्छे क्यों हैं, वो यूज करना अच्छा क्यों है, तो आपने वो सारा डिटेल में पढ़ा कि भाई वो अच्छा क्यों है, तो लास्ट में आपने एक सारा उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, इवन रेनी सीजन में जो आप अम्ब्रेला यूज करते हो, ठीक है, तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज करते हो, आप देखोगे वो भी जल्दी सूख जाती है। ठीक है, वो भी सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, वो एकदम आप देखोगे थोड़ी देर के बाद जल्दी सूख जाती है, तो उसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो आज हमने जो हमारा सिंथेटिक फाइबर का जो टॉपिक था वो हमने अच्छे से पूरा किया। बच्चों अभी हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। अगर हम सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सिंथेटिक फाइबर से बनी चीजें बना रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग फॉरेस्ट बचा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट बचा रहे हैं। कैसे? कमेंट करो। तो आंसर है नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो किससे बनते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से। देखो 2 फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं, जैसे कि मतलब प्लांट्स, एनिमल्स। तो दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। जैसे कि अगर मुझे वूल, प्योर वूल पहनना है तो किससे बनेगी? शीप से, मुझे शीप की खाल से बनेगी। ठीक है, अगर मतलब कॉटन पहनना है तो वो कॉटन प्लांट से बनेगा। ठीक है, तो जो ओरिजिनल नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनसे बनते हैं। ठीक है, On the other hand, synthetic fibers are made from petrochemicals and not from forest or plants. जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं। जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनसे बनते हैं, ना कि प्लांट्स या एनिमल्स से बनते हैं। ठीक है, Thus for manufacturing synthetic fibers we do not need to cut trees or use products obtained from animals. तो अगर आपको सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर करने हैं, अगर आपको सिंथेटिक फाइबर बनाने हैं
तो वी डू नॉट नीड टू कट ट्रीज और यूज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्योंकि पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, उनमें जानवरों को मारने की भी जरूरत नहीं है, ना प्लांट्स को काटने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक हम फॉरेस्ट कंजर्व कर रहे हैं। फॉरेस्ट को बचा कैसे रहे हैं, फॉरेस्ट में कौन कौन रहते हैं, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज, प्लांट्स, और फॉरेस्ट में जानवर रहते हैं। हम एनिमल्स को भी बचा रहे हैं और प्लांट्स को भी बचा रहे हैं अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। पर मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जैसे गर्मी, फुल गर्मी का टाइम है, तो अगर आप कपड़े लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर कॉटन के सामने कोई सिंथेटिक फाइबर दिखाए दुकानदार, तो आप क्या लोगे। कॉटन की शर्ट के सामने आपको दुकानदार अगर कोई कॉटन की शर्ट के सामने दुकानदार आपको सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक कपड़ा दिखा रहा है, तो आप क्या लोगे, आप कॉटन ही लोगे। क्यों, क्योंकि कॉटन है ना एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, ठीक है, कि गर्मी, समर में कितनी गर्मी होती है। तो अगर आप सिंथेटिक फाइबर लोगे ना, सिंथेटिक फाइबर कपड़े में जो बनाते हैं ना, हमने क्या पढ़ा था कि वो उसमें से फाइबर्स और यार्न्स, फैब्रिक्स ऐसे सब बनते हैं, तो एकदम नजदीक नजदीक ऐसे जो उनके धारे होते हैं ना, जो धागे एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, जगह ही नहीं होती है, ठीक है। तो जो कपड़ा है ना वो पसीना सोखेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए कॉटन के कपड़े पसंद किए जाते हैं। समर में स्पेशली कॉटन के कपड़े इसलिए खरीदते हैं हम लोग क्योंकि भले ही वो नेचुरल है, ठीक है, महंगा है, कॉटन महंगा पड़ता है लेने में, पर वो गर्मी से आपको राहत देता है, ठीक है। वैसे कपड़े पहनते हो तो आपको अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन दिवाली वी आर टोल्ड नॉट टू बर्स्ट क्रैकर्स व्हाइल वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स, वाई, ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हो। दिवाली में काफी लोग शौकीन होते हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के, जरीदार और एकदम ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, लहरीले कपड़े। तो सिंथेटिक कपड़े, अगर जो कोई सिंथेटिक कपड़े पहन रहा है तो उसको मना किया जाता है, भाई ये कपड़े पहने हैं तो तू क्रैकर्स मत जला, पटाखे मत जला अगर तूने ऐसे कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े पहने। अगर किसी ने कॉटन की कुर्ती, जैसे कॉटन कुर्ती पहनी है या कॉटन, कुछ भी कॉटन के कपड़े पहने हैं, तो वो सेफ है, मतलब उसके आग लगने का कम डर है। पर जो कि सिंथेटिक कपड़े पहन के आतिशबाजी करते हैं, फटाके जलाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि आप ये बात पहले भी पढ़ चुके हो, सिंथेटिक फाइबर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि वो आग जल्दी पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर इजीली। और जैसे वो आग पकड़ता है वो तरत जिस कपड़े पे आग पकड़ता है उसके शरीर से चिपक जाता है, वो कपड़ा उसकी स्किन से चिपक जाता है, ठीक है। मतलब कितना ज्यादा जलेगा उस इंसान को जिसके साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो बहुत डेंजरस है क्रैकर्स जलाते टाइम सिंथेटिक फाइबर पहनना, ठीक है। तो आंसर देखें क्या है, इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टरस, ठीक है। ऐसे कपड़े ने अगर आग पकड़ ली तो बहुत ज्यादा डिजास्टरस हो सकता है, मतलब हानिकारक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ पर्सन वेयरिंग इट, ठीक है। तो जो फैब्रिक मेल्ट हो जाएगा, जो कपड़ा है वो पिघल जाएगा और तरत जिसने भी उसे पहना है उसके शरीर के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर के कपड़े दिवाली के दौरान बिल्कुल नो है, ठीक है। हमेशा हमें कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए, नेचुरल फाइबर से बने कपड़े पहनने चाहिए दिवाली के दौरान, ठीक है। और दूसरी बात, आज हमने सिंथेटिक फाइबर पूरा कंप्लीट किया, हमने रेयॉन पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, फिर आज हमने क्या पढ़ा, पॉलिस्टर पढ़ा, और लास्ट में हमने एक्रेलिक, ये 4 पढ़े, ठीक है। पॉलिस्टर की भी हमने अच्छाइयाँ देखी, पॉलिस्टर में पैट, ठीक है, पैट की बोतलें होती हैं, ठीक है, उसके कपड़ों के बारे में भी पढ़ा। फिर लास्ट में एक्रेलिक हमने पढ़ा कि वूल की जैसा ही काम करता है, बहुत सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स पोर्शन वो कंप्लीट किया, ठीक है। तो कल हम प्लास्टिक्स का पोर्शन चालू करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली ये चैप्टर मेरे ख्याल से 2 दिन में हो जाएगा। चलें, थैंक यू।